अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछला जो वीडियो अपलोड किया गया था वो 7th क्लास का जो भी डाटा हैंडलिंग यानी मोतियात के इजहार से जो भी था, यानी कहा जाए तो शुमारियात से रिलेटेड जो भी था वो 7th क्लास तक कंप्लीट हो गया है। आज इस वीडियो में हमें ना 8th क्लास में जो दिया गया है मोतियात से रिलेटेड वो देखेंगे। देखिएगा 7th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है। देखिए क्या है यहाँ पे, तादुदी तक़सीमी जुदवल और तरसीमात है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले तो तारुफ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। अहमद टीवी पर खेल की खबरें देख रहा है। टीवी पर क्या है, 2012 के ओलंपिक्स गेम्स में मुख्तलिफ ममालिक के जीते गए तमगों की यानी मेडल्स की क्या है तफसीलात दिखाई गई है। तो वो कौन सी है, यहाँ पर आपको बॉक्स में दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ठीक है, 5 ममालिक कौन से है और उन्होंने सोने के तमगे कितने हासिल किए, चांदी के कितने किए, कांसे के कितने किए और टोटल जुमला कितने किए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मंदरजा बाला जुदवल में ओलंपिक्स 2012 में सबसे ज़्यादा तमगे जीतने वाले पहले 5 ममालिक के नाम और साथ ही साथ इन तमगों की तादाद दी गई है। ठीक है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लाइन देखिएगा, अददी शक्ल में, इबारती शक्ल या तरसीमी शक्ल में मौजूद मालूमात जो फ़ैसला साजी या नतीजा अक्स करने में मावन होती है, मोतियात यानी डाटा कहलाती है। ठीक है, ऑलरेडी हम 6 से पढ़ते हुए आ रहे कि ऐसी मालूमात जो हमें फ़ैसला लेने में मददगार साबित होती है वो क्या है, मोतियात या डाटा कहलाती है। वो मालूमात कैसी हो सकती है, अददी शक्ल में भी हो सकती, इबारती शक्ल में भी हो सकती, तरसीमी शक्ल में भी हो सकती, तस्वीरी शक्ल में भी हो सकती। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे। जैसे कि हम 6 क्लास में देखे थे, ठीक है, एक लड़के के वालिद साहब मोबाइल लेना चाह रहे थे। ठीक है, सेलफोन, तो उन्होंने क्या किए थे, अलग अलग क्या है ब्रांड के मोबाइल्स को इकट्ठा करके उनके अंदर कौन से फीचर्स है उस तमाम को और अपने जो बजट के हिसाब से सिलेक्ट करे थे। याद होगा आपको, 6 क्लास का देखे थे। तो वही मतलब फ़ैसला ले रहे थे उन्होंने, फ़ैसला लेने में जो मददगार हमको साबित होती मालूमात वही क्या कहलाती है, मोतियात कहलाती है। ठीक है ना। तो ये लाइन अच्छे से याद रख लीजिए, अददी शक्ल, इबारती शक्ल या तरसीमी शक्ल में मौजूद मालूमात जो फ़ैसला साजी या फिर नतीजा अक्स करने में मावन होती है, मोतियात यानी डाटा कहलाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिएगा ऊपर से रिलेटेड चंद सवालात दिए गए हैं। किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा तमगे हासिल किए, तो आपको दिखाई दे रहे हैं सबसे ज़्यादा किसके है, ये 104, यहाँ पे 104 है। कौन किसके है, ये अमेरिका के है। उसी तरह किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा कांसे के तमगे, कांसे के किसने सबसे ज़्यादा ये किए, तो कांसा क्या है, यहाँ पर देखिए 32 कौन है, यहाँ पे रूस यानी रशिया में के कितने हैं 32 तमगे हासिल किए। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, जुदवल में दी गई मोतियात की बुनियाद पर मज़ीद 3 सवालात बनाना है। तो कौन से, इसमें बहुत से सवालात बना सकते हैं। जैसे कि देखिएगा क्या बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे बता सकते कि सोने के तमगे कौन ज़्यादा जीते यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा कौन है, यहाँ पर अमेरिका है। उसी तरह हम चांदी के तमगे सबसे ज़्यादा कौन जीते, बता, ये सवाल बना सकते। उसके अलावा सोने और चांदी के तमगों में फ़र्क बोल के सवाल बता सकते। ठीक है, उसके अलावा सबसे कम तमगे जीतने वाला मुल्क बता सकते। ठीक है, फिर सोने के तमगे में बरतानिया का कौन सा नंबर है, बहुत से सवालात हम बना सकते। तो यहाँ पे नीचे देखिएगा, इबारती और अददी शक्ल में मोतियात यानी डाटा की 3 मिसालें दीजिए, इबारती और अददी। तो आपको मालूम है इबारती यानी, ठीक है, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, इस तरह के सवालात, ठीक है, नाम के हिसाब से। और अददी शक्ल तो मालूम है आपको, नंबर के हिसाब से, तस्वीरों के हिसाब से वगैरह, ये तमाम मिसालें रेगुलर में आ जाएगी हमारे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए मरकज़ी मैलान की बुनियादी पैमाइश, मरकज़ी मैलानात मतलब क्या है, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ कहेंगे। ठीक है, जिसके ज़रिए क्या करते हम यहाँ पे
किसी भी फैसला या किसी भी नतीजे तक पहुंचते। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम मोहतियात को जमा करते हैं तो इसकी बुनियाद पर नताइज अक्स करना पड़ता है। कभी हासिल जमा इस्तेमाल करते हैं तो कभी क्या करते हैं, हम औसत का इस्तेमाल करते हैं। तो पिछली जमातों में हमने बुनियादी पैमाइश जैसे कि कौन कौन सी भाई, औसत, बहुतातिया, वस्तानिया, ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ के आए। अब इसमें आधा यानी यहाँ पे रिवीजन करने का है। तीनों के बारे में पढ़ के आए ना भाई। अर्थमेटिक मीन्स क्या है देखे, मीडियन क्या है देखे, मोड क्या है देखे ना, 7th में 6th में, ठीक है। अब यहाँ पे उसी के ताल्लुक से क्या है, रिवीजन है हम यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो पहले देखिए औसत हिसाब है यानी अर्थमेटिक मीन क्या है देखेंगे। आमतौर पर सबसे ज़्यादा स्टाफ यहाँ पे देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। औसत हिसाब ये क्या है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मरकज़ी मेलान है, ठीक है। आदात के किसी सेट के लिए औसत हिसाबिया इन आदात का महज औसत होता है, ठीक है। यानी मुशाहिदात के मजमूए को मुशाहिदात की तादाद से तकसीम किया जाता है। अब आपको मालूम है औसत हिसाब ये कैसे मालूम करते, जो भी मुशाहिदात रहते, मुशाहिदात किसे कहेंगे, जो भी नंबर्स, जो भी डाटा है वो क्या है, मुशाहिदात है। उनका क्या करते हम वहाँ पे, उनका मजमूआ, मुशाहिदात का मजमूआ। सपोज़ यहाँ पे 1 3 4 7 ये क्या है अपने पास, ठीक है, 7 9 8 ये क्या है, एक मुशाहिदात है। तो इनका औसत क्या है मालूम करना है, तो क्या करते हम इन तमाम को पहले जमा करते, फिर उसके बाद क्या करते, उनकी तादाद देखते कितनी तादाद है, ठीक है। तादाद से क्या करते हम उसको तकसीम करते, ठीक है। जो आता वो क्या रहता, वो हमारा औसत रहता, ठीक है। ये तो आप लोगों को मालूम है, ये बेसिक है, ठीक है, पढ़ते हुए ही आ रहे, बस याद रखने के लिए है यहाँ पर के औसत हिसाबिया के लिए क्या ज़रूरी है, मुशाहिदात का मजमा बटे मुशाहिदात की तादाद, बटे मतलब तकसीम किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक मिसाल दी गई है यहाँ पर, अगर हम मुशाहिदात के औसत हिसाबिया, ये अगर यहाँ पर मुशाहिदात क्या है, एग्ज़ाम्पल अगर मुशाहिदात x1 x2 x3 इस तरह कहाँ तक, नंबर ऑफ़ x है मतलब कहाँ तक है नहीं मालूम, ठीक है, तो वहाँ n डाल दे रहे अपने, ठीक है। तो यहाँ तक है, तो इसको किस तरह ज़ाहिर करते, तो इसको ज़ाहिर करते हम किस तरह, सिग्मा xi से ज़ाहिर करते, ठीक है, सिग्मा xi। अब सिग्मा xi किसको ज़ाहिर करता है बोलो, तो यहाँ पर आप बॉक्स में देखिए सिग्मा, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, समीशन बोलते हैं ना, समीशन xi तमाम xi के मजमूए को ज़ाहिर करता, मतलब xi मतलब इसमें जितने भी मोहतियात के जो भी नंबर दिए उन तमाम के मजमूए को क्या है, xi ज़ाहिर करता। अभी सिग्मा का मतलब मजमुआ ही है ना, ठीक है। जहाँ पे अब अगर हमने को पूछा तो एग्ज़ाम में देखिए ऐसा पूछ सकता, यहाँ पर क्या, समेशन xi डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू x बार, ये तो अपने को मालूम है। तो इसमें xi किसको ज़ाहिर करता बोल के पूछ सकता, x बार किसको ज़ाहिर करता बोल के पूछ सकता, फिर ये n किसको ज़ाहिर कर सकता बोल के भी पूछ सकता। तो इसीलिए हमें ये 3 चीज़ों के बारे में भी इल्म होना ज़रूरी है। तो हम क्या यहाँ पे बॉक्स में देखिए क्या है, यहाँ पे xi क्या जो है, ठीक है, समीशन ऑफ xi तमाम xi के मजमूए को ज़ाहिर करता है, जहाँ i की कीमत क्या हो सकती, जो i की कीमत क्या हो सकती, ए फर्स्ट 1 से लेके क्या हो सकती, यहाँ पर n तक हो सकती, ठीक है, एक नंबर से लेके कहाँ तक, n तक, मतलब जितने नंबर दिए उतने नंबर तक हो सकती है। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे ज़ीरो मेंशन नहीं किया ना, तो आपको मालूम है ज़ीरो में अगर कुछ भी जमा करेंगे, ठीक है, कौन से भी नंबर में अगर ज़ीरो जमा करें तो क्या आता, एक ही आता ना, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो का जिक्र नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, इन मुशाहिदात की तादाद को ज़ाहिर करता, ये भी मालूम हो गया अपने को। तो यहाँ पे देखिए औसत हिसाबिया मालूम करना है, तो जो औसत हिसाबिया मसावी है, यहाँ पे x1 x2 x3 यहाँ पे xn तक अगर हमारे पास आदाद है तो n क्या करते, वो आदाद की तादाद रहती, तो उसकी मुख्तसर शक्ल कुछ इस तरह होती। औसत हिसाबिया को किससे ज़ाहिर करते, हम x बार से ज़ाहिर करते, ठीक है। और मोहतियात के मजमूए को किससे ज़ाहिर करते हैं, समीशन ऑफ xi यानी सिग्मा xi से ज़ाहिर करते, ठीक है। और तादाद को किससे ज़ाहिर करते, n से ज़ाहिर करते, ठीक है, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये मिसाल नंबर 1 देखिए, मिसाल नंबर 1 है, देखिएगा जस्ट वेट। एक यूनिट टेस्ट में शाकिर ने मुख्तलिफ मज़ामीन में
कौन से मुख्तलिफ मज़ामीन हैं, कौन से भी हो सकते हैं। 20, 11, 21, 25, 23 और 14 निशानात हासिल किए। इसके निशानात का औसत हिसाबिया क्या होगा। तो आपको ये पूरा क्या करना होगा, आपको मालूम है औसत हिसाबिया मालूम करना, मतलब एक्स बार मालूम करना है। तो क्या करना, पहले एक्स आई मालूम करना। एक्स आई मतलब इन तमाम का मजमुआ मालूम करना, बटे एन करना। एन करना मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर कितने हैं काउंट करना। कितने हैं नंबर काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ ले लिए एन के प्लेस पे 6। अब यहाँ पे एक्स आई की जगह पे क्या है, इन तमाम का मजमुआ है। तमाम का मजमुआ देखिएगा 20, 11 कितने हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पे आसानी से हिसाब करने के लिए पहले सॉलिड नंबर्स को ऐड कर लेना, जैसे कि 20, ये 10, 30, 30, 20 कितने हो गए यहाँ पे 50, 50, 20, 70, 70 और 20 कितने हो गए 90, 90 और 10 कितने हो गए यहाँ पर 100। तो ये ऊपर के कितने हो गए 100 हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 11 का 1 हो गया, ठीक है, 101, यहाँ 102, ठीक है, यहाँ पे 107, ठीक, यहाँ 110, ये 104, सॉरी 114, ठीक है, कितने हो गए 114। तो इस तरह से जमा करके अगर हम उसको, अब यहाँ पे इसको तकसीम कर दीजिए, 6 कम 6, यहाँ पे 6 कम 6 हो गए, 11 में से 6 चले गए तो कितने बचते 5 बचे। तो ये कितना हो गया 54 हो गया। तो 6 है 54। तो क्या आया, एक्स बार कितना आया अपने को 19 आया, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा। मतलब जो औसत है इनके, जो निशानात का औसत कितना है 19 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास जो क्या कहेंगे, एक छोटा सा ज़ाब्ता समझ लीजिए। ये जो दिया गया है, तो हमको अब क्या मालूम करना था, औसत हिसाब में मालूम करना था। तो अपन क्या करें, एक्स बार जैसा का वैसा रख के सबका मजमुआ मालूम करे, ठीक है। मजमुआ मालूम करे तो 114 आया, बटे क्या करे 6 करे, तो अपने को क्या गया औसत मालूम होगा। अब हमको बोल रहा है कि भाई कितने तादाद है मालूम करना है, तो क्या करना, तादाद नहीं मालूम है समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या करना रहता, तो ये एक ज़ाब्ते से 3 ज़ाब्ते बनते। अगर हमें औसत हिसाब या मालूम करना है तो क्या हो जाता, सिग्मा एक्स आई बाई एन हो गया। उसी तरह अपने को नंबर ऑफ एन मालूम करना है तो क्या करेंगे, क्या हो जाता एक्स आई, क्या हो जाएंगे बोलिए, एक्स आई बाई क्या लेंगे, एक्स बार लेंगे, ठीक है। अगर वही अपने को मजमुआ मालूम करना है अपने को, तो तब क्या करना, मजमुआ मालूम करना है तो ये एक्स आई मसावी है एन इंटू एक्स बार। समझ में आया ना, मतलब ये देखिए एन इधर तकसीम कर रहा, अपने को मजमुआ मालूम करना है तो इधर जाके ये ज़रब देता, तो ये वाला हासिल होगा अपने को। उसी तरह अपने को यहाँ पे एन मालूम करना है तो यहाँ पे सेम देखिएगा, एन मालूम करना है तो ये इधर ज़रब दे रहा ना यहाँ पे, तो ये एक्स इधर ज़रब देता है ना इनको, तो फिर वो इधर आ गया तो ये क्या हो जाता है, ये एक्स तकसीम करता, जिससे कि ये वाला हासिल होता अपने को, ठीक है। 1 से 3 मतलब ये वाले हिस्से को लेके अपन क्या क्या मालूम कर सकते हैं, मजमुआ भी मालूम कर सकते हैं, तादाद भी मालूम कर सकते हैं, औसत हिसाबिया भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल नंबर 2 देखिएगा, क्या कह रहा है यहाँ पर, मुशाहिदात का औसत हिसाबिया 32 पाया गया, ठीक है। औसत हिसाबिया 32 मतलब एक्स बार जो है वो कितना है 32 दे दिया, ठीक है। अगर मौतियात का एक और मुशाहिदा का इजाफा किया जाए तो हासिल शुदा औसत में औसत क्या, अब यहाँ पे देखिए एक्स बार क्या था 32 था, ठीक है। कितने मुशाहिदात का ये एन कितना है यहाँ पे 7, यहाँ पे है देखिए 7 मुशाहिदात का औसत, एन 7 था और एक्स बार क्या था 32 था, ठीक है। तो इनका तो इसमें क्या किया गया, एक मुशाहिदे को शामिल किया गया। क्या है भाई, और एक मुशाहिदा जो है वो क्या है 48 है। तो अब अपन देखें अपने को, तो मालूम क्या करना है, पहले अपने को यहाँ पर मजमुआ मालूम करना है। मजमुआ मालूम करने के लिए क्या होता बोलिएगा, सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू क्या होता बोले थे, एन इंटू एक्स बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मजमुआ मालूम करना है अपने को, तो यहाँ पे एन क्या है 7 है, और जो क्या है यहाँ पर एक्स बार क्या है 32 है। इस दोनों को ज़रब दे देंगे तो 32 सत्ते कितने होते हैं यहाँ पर 200, यहाँ पर है देखिए 224 कितने होते, 32 सत्ते कितने हो गए 224, सॉरी हाँ 224 हो गए। ये कितने का था, 7 का मुशाहिदा था। अब क्या हो गया, नेक्स्ट में क्या हो गया देखिए, एक 48
का मुशाहिदा का इजाफा हुआ और एक का मुशाहिदा हुआ। मतलब इसके अंदर ये 224 के अंदर आपको 48 जमा करना है और ये 7 के अंदर 1 जमा करना है, क्योंकि और एक मुशाहिदा आ गया ना यहाँ पे, इसलिए। तो अब इन दोनों को आप है सो यहाँ पे जमा करके तकसीम कर दीजिए, जवाब आ जाता है। अब इसमें आप यहाँ पे देखिए 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 के 2, हासिल का 1 होगा, 4 2 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गए, ये 2 के 2 कितना होगा 272 और ये 7 और 1 क्या हो गए 8 हो गए, 272/8। इसको तकसीम कर दीजिए, आपको नया औसत हासिल होता। 8 एकम 8, ठीक है, 8 तिया 24 हो गए, इधर 3 चले गए तो कितने हो गए 8 चौक 32। तो जो नया औसत है वो कितना आ गया 34 आ गया, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा। ये एक तरीक़ा है, देखिएगा मिसाल में ही है आपको, इसलिए मैं ऊपर ऊपर बोल रहे। इसका और एक तरीक़ा क्या है बोले तो अपने को अपन ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे, ये अपना रिवीजन है, इसलिए हम क्या कर सकते। देखिए यहाँ पे क्या है, एक मुशाहिदे का इजाफा हुआ कह रहा है, मतलब कि 8 हो गया बोले सा n 8 हो गया, और क्या कह रहा है उन्हें कि 48 का इजाफा हुआ बोल रहा है ना, कितने का 48 का इजाफा हुआ बोल रहा। औसत कितना है 32 है, तो यहाँ पे क्या करना 48 में से क्या करना 32 को यहाँ पे तफरीक कर देना, कितना बचता बोलिएगा, ये 6 हो गया, ये 1 16 हो गया, ठीक है। ये 16 ज़्यादा हो गया और मुशाहिद कितने हो गए 7 थे तो 8 हो गए, बस कुछ भी नहीं करना, ये 16 से 8 को तकसीम कर देना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 औसत में 2 का इजाफा हुआ बोले ऐसा। तो औसत कितना है पहले का 32 है, बस उसमें 2 का इजाफा कर दीजिए आप, 32 में 2 का इजाफा कर दीजिए, क्या होता 34, जो कि अपना नया औसत है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, क्या करना शॉर्ट ट्रिक में पहले कितने मुशाहिदात का इजाफा हो रहा, देखना कितने का हो रहा भाई 1 का हो रहा, पहले कितने थे 7 थे तो 8 हो गए, इसको साइड में रख लीजिए। अब यहाँ पे औसत कितना है 32 है, ठीक है। 48 का इजाफा हुआ तो यहाँ से 32 को 48 में से 32 को माइनस कर दीजिए, कितना बचता 16 बचता। तो ये 16 से ये 8 को तकसीम कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब क्या आया 2 आया, तो ये 2 क्या है एक्स्ट्रा है बोले ऐसा, ठीक है। ये 2 औसत है, जो नया कैंडिडेट आया उसका औसत है, तो ये 2 को पुराना क्या औसत था 32 था, इसमें जमा कर देना 34, ये नया औसत है, ठीक है। इस तरह भी कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर नीचे थर्ड मिसाल नंबर 3, किसी क्लब के 25 अरकान का औसत, 25 अरकान का औसत उम्र कितनी है 38 साल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे औसत उम्र कितनी है देखिएगा, यहाँ पर मजमुआ नहीं दिया गया तो अपने को यहाँ पे मजमुआ क्या हो जाएगा, n कितना है देखिए 25 अरकान है, ये ले लिए 25 अरकान, और उनका औसत हिसाब है कितना है 38 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 42 औसत उम्र वाले 5 अरकान क्लब छोड़ के चले गए, यहाँ पे कितने वाले 5 अरकान गए, कितनी उम्र थी उनकी यहाँ पर 42 साल थी। तो क्या करना, ये ऊपर वालों से नीचे वालों को तफरीक कर देना। देखिए क्या हो गया यहाँ पर, पहले इन लोगों को 25 अट्ठे 200 हो गए, 200 का 0 हासिल के यहाँ पे 20 हो गए, 25 दिया 75, 75 और 20 कितने हो गए यहाँ पे 95, ठीक है। कितना हो गया 950 हो गया। अब इनको 42 पंजे देखिए कितने हो रहे हैं यहाँ पे 200 और 10 कितने हो गए 210। तो अब यहाँ पे 950 में से 210 को तफरीक करें तो ये 0, ये 4, ये 7, 740, मतलब कितना बचा 740 बचा। ये 740 कितने लोगों का है मजमुआ, 25 अरकान थे पहले, कितने अरकान गए 5 अरकान चले गए, तो ये कितनों का है 20 का है। तो इसको इससे आपको तकसीम कर दीजिए, ये 0 गेट कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा, कितना आता है इसका, कितना आता जो नया औसत कितना है यहाँ पर 2 सत्ते 14, तो कितना है यहाँ पर 37, ठीक है 37 है। देखिए देखेंगे पीछे इसकी मिसाल है यहाँ पर है, देखिए आ गया यहाँ पर 37। हाँ तो पहले क्या किया गया देखिए 25 अरकान का जो क्या है 25 अरकान जिनकी औसत उम्र क्या थी 38 साल थी, तो इनका मजमुआ मालूम करें तो कितना आया 950 आया। उसी तरह 42 साल वाले कितने अरकान 5 अरकान क्या हो गए छोड़ के चले गए यहाँ पे, तो उन 42 साल वाले 5 मतलब उनका मजमुआ कितना आया 210 आया,
ठीक है। तो अब इन्हों छोड़ के चले गए ना भाई, इसलिए इनको क्या कर रहे, तफरीक कर रहे, ठीक है। तो तफरीक कर रहे तो कितना आ रहा, 740 आ रहा। तो 740 कितने लोगों का है, ये 20 थे उसमें से 25 थे उसमें से 5 चले गए, तो 20 लोगों का है। तो हम इसको तकसीम कर रहे तो क्या आ रहा, 37 जो है वो न्यू वाला आ रहा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट देखिए, मिसाल नंबर 4 देखिए, इसको देखिए आम तरीक़े से देखेंगे पहले। तो यहाँ देखिए ये इस तरह के सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, ठीक है। 9 मुशाहिदात का औसत हिसाब या कितना है, 45 हासिल हुआ। ऐसा करते वक्त एक मुशाहिदे को 24 के बजाय गलती से 42 लिया गया, तब बताइए कि सही औसत क्या होगा। तो पहले क्या हुआ देखिएगा, 9 मुशाहिदात थे, ठीक है, उसको 45, उनका जो औसत हिसाब है 45 आया, मतलब उनका मजमा कितना है हो गया। तो इनको ज़रब देंगे तो 45 नहीं कितने हो गए, 405 हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 24 के बजाय 48 लिया गया था, तो क्या करेंगे, ये 42, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 42 से 24 को तफरीक करेंगे, क्या आता है यहाँ पर, 12 में से 4 गए तो 8 हो गए, 3 में से 2 गए तो 1 होगा, 18। मतलब इसमें 18 का इजाफा हो गया था, तो इसमें से 18 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करें तो क्या होता बोलिएगा, यहाँ पर 18 ज़्यादा हो गए थे ना, तो यहाँ पे 18 माइनस करेंगे, क्या हो जाता बोलिए, 18 माइनस करें तो यहाँ 5 में से 8 नहीं जाते, इधर से 1 ले लिए, तो 15 में से 8 गए तो क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और 9 में से 1 गए तो क्या होगा, यहाँ पर 9 में से 1 गए तो क्या होगा, यहाँ पर 8 हो गया, और ये बचा 3। अब ये कितने लोगों का है औसत, 9 लोगों का है। तो यहाँ पे 9 से इसको तकसीम कर देंगे, तो क्या आता बोलिएगा, 9 एक कम 9 हो गया, ठीक है। 9 चौक 36 हो गया, 2 इधर चले गए, 9 तिया 27 हो गया, कितना आया, 43। तो जो नया औसत है वो कितना आया, 43, ठीक है। ये एक तरीक़ा है करने का, आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए क्या किए हम पहले क्या किए कि 9 मुशाहिदात का औसत हिसाब है कितना है, 45 है। तो इनका मजमू मालूम करें तो कितना आया, 405 आया। तो 24 के बजाय 42 दर्ज किया गया, मतलब 24 से कितने ज़्यादा, 18 ज़्यादा दर्ज किए गए, इसलिए इसमें से अपन क्या करें, 18 को माइनस कर दिए, तो क्या आया, 387 आया। 387 कितने लोगों का है, ये ऑलरेडी अपने को मालूम 9 लोगों का है, तो इसको मजमू बटे तादाद कर दिए, तो क्या आता, 43, ठीक है। यहाँ पे आपको है देखिएगा, इस तरह से है, ये अपना बेसिक तरीक़ा है। अब इसका शॉर्टकट क्या है बोले तो देखिएगा, पहले कितने मेंबर थे, 9 मेंबर थे, ये 9 रख लीजिए इधर, ठीक है। अब यहाँ पर पहला औसत क्या था, 45 था, इधर 45 रख लीजिए। यहाँ पे 24 के बजाय 42 लिया गया, मतलब कितने ज़्यादा लिए गए, 18 ज़्यादा लिए गए। तो ये 18 को ये 9 से तकसीम कर दीजिए, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, मतलब औसत में 2 ज़्यादा हो गया। औसत में क्या हो गया, 2 ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नंबर ले लिए थे ना भाई, तो औसत में 2 ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करना, पुराने औसत में से 2 को माइनस कर देना, क्या आता बोलिएगा, 43। ये शॉर्टकट है, आ गया 43, इस तरह से कर सकते, ठीक है। एग्ज़ाम में इस तरह के सवालात आते, एक मरतबा देख लीजिएगा। क्या करते शॉर्ट ट्रिक में, पहले कितने मुशाहिदात थे भाई, 9 थे, ठीक है। गलती कहाँ पर हुई, छोटा लेने का बड़ा लिए या बड़ा लेने का छोटा लिए, तो अपन छोटा लेने का बड़ा ले लिए, मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा ले लिए वैसा, ठीक है ना। तो कितना एक्स्ट्रा लिए, 18 क्या है, ज़्यादा हो गया था। अब 18 ज़्यादा हो गया तो 18 को ये जो 9 से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 आया, 2 क्या होगा, ज़्यादा हो गया औसत। तो पुराना औसत क्या है, 45 है, 45 में से 2 को निकाल दीजिए, क्या आता, 43 आता। यही हमारा क्या है, नया औसत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए, ये अच्छे से याद रख लीजिए, ये जो भी है, क्योंकि ये बेस पे ही क्या है, सवालात बनते हैं, ठीक है। अगर ये याद है हमें तो आसानी से क्या है, हम जो भी औसत के सवालात आते हैं इजीली कर ले सकते। ऊपर की मिसालों से ये वाज़े होता है कि, एक मिनट
देखिए यहाँ पे ऊपर की मिसालों से ये वाज़े होता है कि औसत हिसाबिया तमाम मोतियात की एक नुमाइंदा कद्र है। तमाम मोतियात की एक नुमाइंदा कद्र है, मतलब जो भी यहाँ पे अपने पास नंबर्स जो भी क्या कहेंगे, जो भी डाटा देते, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, तमाम को जाहिर करता। अगर एक आध उसमें कम हो गया तो औसत भी क्या हो जाता, चेंज हो जाता। एक आध बड़ा भी तो औसत भी क्या हो जाता, चेंज हो जाता, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखिए, मोतियात में औसत हिसाबिया का इन्हिसार कैसा होता, मुशाहिदात की तादाद और हर एक मुशाहिदात की कदर पर होता है। क्या है यहाँ पे देखिए, सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए। मोतियात में औसत हिसाबिया का इन्हिसार जो है मुशाहिदात की तादाद और हर एक मुशाहिदे की कदर पर होता, ठीक है। मुशाहिदात की तादाद भी ज़रूरी है यहाँ पे और उसकी कदर भी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, ये मोतियात की मुनफरिद कदर होती है। क्या है, ये मोतियात की एक मुनफरिद कदर होती है, मतलब इसमें चेंजेस नहीं रहते, ये क्या है, एकदम सही रहता, ठीक है ना। अगर मोतियात के तमाम मुशाहिदात को किसी ख़ास अदद से बढ़ाया या घटाया जाता है तो औसत भी उतना ही बढ़ता या घटता है। मतलब अगर यहाँ पे कोई नंबर से, मैं इसका एग्जांपल देते हैं यह होने के बाद, ठीक है, ये दो अच्छे से देख लीजिए। अगर मोतियात के तमाम मुशाहिदात को किसी ख़ास अदद से बढ़ाया मतलब जमा किया जाए या घटाया यानी तफरीक किया जाए तो औसत में भी, मतलब जो 100 बार भी रहता उसमें भी क्या है, वो उतना ही घटता या फिर बढ़ता है। अगर मोतियात के तमाम मुशाहिदात को किसी ख़ास अदद से ज़रब दिया जाए या फिर तकसीम किया जाए तब औसत में भी इसी अदद से ज़रब या तकसीम होता है, ठीक है। ये पॉइंट है, देख लीजिए। तो यहाँ पे इसके लिए एक मिसाल दे पे गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कुछ नंबर ले लेंगे, जैसे कि हम ले लेंगे 4, 9, 6, 1, ये नंबर ले लिए। ये मुशाहिदात है अपने पास, ठीक है। इनका औसत मालूम करेंगे। औसत मालूम करने के लिए क्या करना होगा, हमें क्या करते हैं हम औसत मालूम करने के लिए, मजमा बटे तादाद करते। तो इसका मजमा बोलिएगा कितना होगा, 10 और 10 कितना हो गया भाई, 20 हो गया। ये 20 इसका मजमा हो गया। और तादाद कितनी है भाई, 4 है। ये 4 तादाद, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मतलब उसका औसत क्या आया, औसत क्या आया, 5 आया। ये तो अपने को पक्का मालूम है। अब क्या बोला उन्हें, किसी भी अदद से क्या है, घटाया या बढ़ाया जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का इजाफा करेंगे, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, सब में 2 का इजाफा करेंगे तो कितना होता बोलिए, ये क्या हो जाता, 6 हो जाता। ये कितना होता, 11 होता। ये 8 हो जाता और ये 3 हो जाता। फिर इनका मजमुआ देखिए कितना हो गया, देखिए कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 28 हो गया, ठीक है। ये 28 हो गया, ठीक है। और तादाद तो देखिए सेम है, 4 है। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो नया औसत कितना आया, 7 आया। अपन किसका इजाफा करें, 2 का इजाफा करे थे। हर मुशाहिदे में क्या करें हम, 2 का इजाफा करें। तो उसके औसत में भी क्या हुआ, देखिए 5 था तो क्या हो गया, 7 हो गया। मतलब उसके औसत में भी कितने का इजाफा हो गया, 2 का इजाफा होगा। वो लाइन का मतलब यही था। उसी तरह तफरीक करके देखेंगे क्या सेम आता है क्या। तो देखिए क्या लिए थे अपन, 4, 9, 1, 6, इस तरह से लिए थे ना। तो क्या होगा था, इनका औसत कितना आया था भाई, 5 आया था। तब इसमें क्या करेंगे हम, तफरीक करके देखेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, एक एक तफरीक करके देखेंगे, सब में से एक तफरीक करके देखेंगे। तो ये एक तफरीक करे तो क्या हो जाता भाई, 3 हो जाता। ये 8 हो गया, ये तो गया तो 0 हो गया। और ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे 5 होगा। तो इनका मजमुआ बोलिएगा कितना होगा, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, ठीक है। 16/4। तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो क्या हो गया, 4 औसत आया। अब देखिएगा पहले क्या था अपना, 5 था, अब क्या होगा, 4 होगा। तो देखिए इसमें फ़र्क आया, कितने का आया, 1 का फ़र्क आया। तो हम इन अलग अलग मुशाहिदे में से 1 का फ़र्क करें तो उसके औसत में भी क्या हो रहा, 1 का फ़र्क हो रहा। मतलब कोई नंबर अगर घटाया जाए हर मुशाहिदे से तो उसके औसत से भी क्या है, वो 1 नंबर घटेगा, ठीक है। ये पहली लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरह हासिल ज़रब का भी देख लीजिए। क्या लिए थे हम नंबर, यही नंबर ले लेंगे, 4, 1, 9, 6, इसी को ले लेंगे क्योंकि अपन इसका इजीली मालूम कर सकते हैं ना, इसलिए। इसका क्या आया था, औसत 5 आया था। अब इसको ज़रब भी दिया जाए तो बोला ना, चलो इस सब को क्या करेंगे हम, 2 से ज़रब देंगे।
अब आपको डायरेक्ट बोल सकते हैं, अब आने वाला नंबर क्या रहेगा भाई, वो भी 2 से ज़रब होएगा तो 10 इसका औसत होता नहीं होता देखेंगे। देखिए 4 दूनी कितने हो गए भाई, 8 हो गए। ठीक है, 1 दूनी कितने हो गए भाई, यहाँ पर 1 हो गया, 2 एकम 2 हो गए। ठीक है, 9 दूनी कितने हो गए भाई, यहाँ पे 18 हो गए। 6 दूनी कितने हो गए, यहाँ 12 हो गए। अब इन तमाम का मजमुआ देखिएगा कितने हो गए, यहाँ पे 18 2 कितने हो गए भाई, 20 हो गए। 20 10 कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, 30 और 10 कितने हो गए, 40 हो गए। ये 40 बटे यहाँ पे कितने अदद है, 4 है, 4 ले लिए, 4 एकम 4, 4 दहा 40। नया औसत क्या आया, 10 आया। पुराना क्या था, 5 था। देखिए सबको हम 2 से ज़रब दिए तो नया औसत भी क्या हुआ इससे 5, मतलब सबको हम क्या करें, दुगना करें तो इसके औसत में भी क्या हो गया, दुगना हो गया। 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। उसी तरह तकसीम भी करें तो हम सेम रहेगा, तकसीम भी करें तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर वही ले लेंगे हम, 4 1 9 6 ले लेंगे। सो तकसीम करके देखेंगे, किससे करेंगे भाई, 2 से कर देंगे। 4 को 2 से तकसीम करेंगे, 1 को 2 से करेंगे, 9 को 2 से करेंगे, 6 को 2 से करके देखेंगे। तो यहाँ पे 5 को भी 2 से तकसीम होता उन्हें देखिए। ठीक है, 4 को 2 से तकसीम करें तो 2 हो गया, 1 को 2 से तकसीम करें तो क्या हो जाता है, बोलिए 0.5 हो गया। ठीक है, 2 से 9 को करें तो कितना हो गया, 4.5 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 6 को 2 से तकसीम करें तो 3 हो गया। इनके तमाम का मजमा देखिएगा कितना होगा, ये 5 हो गया, 5 ये 3 8, 8 ये 2 कितने हो गए, कितने हो गए यहाँ पे बराबर ना, 10 हो गए। ठीक है, 10 को क्या है यहाँ पे फिर 2 से तकसीम कर रहे, देखिएगा 1 मिनट, तो 2 एकम 2, 2 पंजे क्या हो गया, 10 हो गया। 1 मिनट, खैर आपको समझ में तो आ गया ना। मतलब अपन किसी को तकसीम करके, जैसे कि 4 1 9 6, अगर इनको हम तकसीम करने के बाद भी इनका पहला औसत क्या है, 5 है। ठीक है, पहला औसत 5 है। अगर हम इनको तकसीम करने के बाद जो औसत मालूम कर रहे, तकसीम करने के बाद क्या औसत 10 आया था। ठीक है, 10 आया था। ठीक है, 10 आए तो 10 के इतने अदद है, 4 अदद है, तो 4 से हम इसको तकसीम करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, इधर 2 चले गए, 4 पंजे 20 हो गया। मतलब औसत कितना आया, 2.5 आया। नया औसत कितना आया, 2.5 आया। अगर हम इन सबको 2 2 से तकसीम करें तो जो नया औसत है वो कितना आया, 2.5 आया। उसी तरह अपन पुराना औसत 5 है, इसको अपन 2 से तकसीम करें तो भी अपना जवाब क्या आता, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 इधर चलेगा, 2 पंजे 10, मतलब 2.5 ही आया ना। देखे ना, मतलब अगर हम किसी मुशाहिदे में से, अगर हर मुशाहिदे में जो जमा कर रहे तो उसके औसत में भी उतना ही जमा होगा, जो तफरीक़ कर रहे तो तफरीक़ भी औसत में उतनी ही होगी, ज़रब भी और तक़सीम भी। वो 2 लाइन का मतलब यही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाली ये लाइन देखिए, अगर मोतियात के तमाम मुशाहिदे को किसी ख़ास अदद से बढ़ाया या घटाया जाए तो औसत भी इतना ही बढ़ता है या फिर घटता है। ठीक है, नेक्स्ट नीचे वाली लाइन वही थी, अगर तमाम मुशाहिदात को किसी अदद से ज़रब दिया जाए या फिर तक़सीम किया जाए तब औसत भी इसी अदद से ज़रब या तक़सीम होता है। ठीक है, ये वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में क्या करेंगे हम, जो इन्हिराफी तरीक़े से यानी अज़्यूम, ठीक है, मतलब हम जो क्या कहेंगे, जो हम फ़र्ज़ करने, औसत फ़र्ज़ करके किस तरह से हम मालूम कर सकते वो देखेंगे। वैसे तो वो हमें पूछा नहीं जाता एग्ज़ाम में, लेकिन हम वो देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।